आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम पाकीज़ा फंक्शन हॉल आए हैं। यहाँ पर एक बड़ी टीम काम कर रही है। आप जानते हैं ये दुआ फाउंडेशन की ओर से काम हो रहा है और इसके सदर, इसके अध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ जलील साहब हैं, जो हमारे औरंगाबाद के खासदार हैं। ये नौजवान हैं, ये वो कौम के जियाले हैं जो आज बिला लिहाज मिल्लत सभी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुआ फाउंडेशन की ओर से 2500 लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है एक पार्सल की शक्ल में। ये पार्सल इतना होता है कि एक आदमी आराम से खा सकता है, बल्कि खा के बच सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग बड़ी जुस्तजू के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं आपके यहाँ के चंद जिम्मेदारों से आपको मिलाता हूँ। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अली बिन इलावी है। सर, ये आपने कब से काम शुरू किया? ये जो कम्युनिटी किचन का जो काम है, ये पिछले आज तीसरा दिन है इसका। 3 दिन से काम चालू किए। इसके पहले रमज़ान में अलग अलग दुआ फाउंडेशन की जानिब से पूरे औरंगाबाद ज़िले में किट तकसीम की गई। IG हेल्प डेस्क की जानिब से पूरे लोगों को यहाँ से बाहर भेजा गया और वो जो UP बिहार के मदरसे के बच्चे थे और जो माइग्रेट लेबर्स थे उनको भेजा गया। और घाटी में जो भी प्रॉब्लम्स है ये वो है, तो सब खासदार साहब के नेतृत्व में दुआ फाउंडेशन की जानिब से पूरा काम किया जा रहा है। आइए मैं आपको एक मिलाने जा रहा हूँ ये दुआ फाउंडेशन के एक सरगर्म रुकन। जनाब, आपका पूरा नाम? यासिर फारूकी। सर, आप बता सकते हैं कि जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है तो आपने इतना तफसीली रोशनी डालेंगे कि कितना काम हुआ? देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, ना हमारे इम्तियाज़ भाई उसके अंदर रेस्ट लिए है, ना हमारी पूरी टीम। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग गरीबों की मदद करें, जो परेशान हाल है, जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को उनके मुकामात तक पहुँचाए। और इसके अंदर अगर 24 घंटे के अलावा अगर 48 घंटे का भी दिन मिलता तो कम पड़ता था। सर, ये जब से हमने शहर का दौरा किया और कई सियासी तौर पर, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, सियासी तौर पर ही बात उभर के आई थी कि भाई खासदार साहब क्या आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये पता चला कि यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब जो तो एक खामोशी के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। और उनका मंशा अमल ये था कि भाई अगर हम खुल के इमदाद देंगे तो कहीं ना कहीं वो तबका जो गैरतमंद है, गयूर है, जो किसी के हाथ फैलाने के आगे बेबसी महसूस करता है, शर्मिंदगी इजहार करता है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सारे दुनिया के अंदर ये जो क्राइसिस है, इसके अंदर बड़े बड़े ममालिक परेशान हो चुके हैं और इसके अंदर कई ममालिक ऐसे हैं कि जो आज परेशान हाल है, उनको किसी दूसरे मुल्क की ज़रूरत पड़ रही है। अगर यहाँ पे क़ारून का ख़जाना भी होता तो शायद कम पड़ता, लेकिन हमारे लेवल पे हम लोग जितना भी कर सकते हैं वो हर एक ने ये सोचना चाहिए कि अल्लाह को दिखाना है तो अल्लाह ताला हमारी नीयत के ऊपर फ़ैसले करेंगे। अगर मेरी नीयत है कि सारी दुनिया को खिलाऊं, लेकिन अगर मेरे से 10 लोगों को भी अगर खिलाना हो रहा है तो मुझे अल्लाह ताला मेरे को पूरी दुनिया को खिलाने का सवाब मिलेगा। उसी तरीके से इम्तियाज़ भाई का ये मामला था कि भाई ये जो है, ये मामला ये हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, इसको दिखावा ना किया जाए तो बेहतर है। मगर जिस तरीके से औरंगाबाद के अंदर
चारों तरफ से उनको एक टारगेट किया गया कि एमएलए एमपी क्या कर रहा है, सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, एमपी कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग उनके आगे मजबूर हो गए और हमने जाके कन्विंस किए, उनको रिक्वेस्ट किए। इवन उनके बेटे बिलाल जलील साहब को भी हम लोग बोले कि भाई देखिए, हम लोगों को है ना मजबूरन कुछ चीज़ों का दिखावा करना पड़ेगा, वरना ये क्या है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को एक उम्मीद होती है कि भाई आप जो है इलेक्शन के वक्त उनके पास जाते तो उनको बताना पड़ता है कि आपने क्या किए। उस लिहाज से मजबूरी की सूरत में जैसा हम लोग जो है, तो ये आप लोगों को भी जैसा वीडियो बनाने दे रहे हैं और हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना हम लोग इसके सख्त खिलाफ है कि नहीं भाई, ये चीज़ों का जो है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है, वो अल्लाह उसका अजर देने वाला है। हमको इंशाल्लाह दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत के अंदर उसका अजर मिलेगा। सर फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, औरंगाबाद में 115 वार्ड हैं, फिर भी कहीं अगर ऐसे लोग जहाँ पर मदद की ज़रूरत है और मान लीजिए वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा आपकी इमदाद कम पड़ रही हो, तो आपके लिए कोई ऐसा मोबाइल नंबर या ऐसा कोई राब्ता नंबर है जिसके पास आप संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पर्सनली इम्तियाज़ भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम के अंदर किसी भी एक मेंबर के पास भी अगर ये इत्तला मिल जाए कि अगर ये इलाके के अंदर यहाँ पे थोड़ा परेशान हाल लोग ज़्यादा है और यहाँ पे मदद की ज़रूरत है, आप देखिएगा इंशाल्लाह उस दिन नहीं तो उसके नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम लोग मदद पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। सर फिर भी 115 वार्ड में एमआईएम की जो है, अपने दलित समाज है, मराठा समाज है, हमारे सब भाई लोग इस मुश्किल की घड़ी में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या आपकी हर वार्ड में एक योजनाबद्ध तरीके से कोई ग्रुप काम कर रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमारा पार्टी का सेटअप है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बराबर, हमारा पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। और इवन अगर ऐसा है कि भाई चलिए किसी गैर मुस्लिम इलाका है या कोई दलित बस्ती के अलावा भी जो इलाका, दलितों के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम लोगों के पास से लगातार जा रहा है मटेरियल, लेकिन अगर कोई दूसरे भी इलाके हैं जो अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पे भी अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ रही है तो इम्तियाज़ भाई पर्सनली ग्रुप के अंदर मैसेज डाल रहे हैं और लोग उनसे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट में है। आइए मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ। सर आपका पूरा नाम? संदीप भालेराव। संदीप भालेराव है। ये बहुत एक खुशी की बात है कि ऐसे समय में एमआईएम की ओर से, दुआ फाउंडेशन की ओर से इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है और इसके अंदर कई हमारे अदर समाज के भाई भी जुड़कर काम कर रहे हैं। सर आप इसके बारे में कुछ बताइए। पहिले तर मी सांगू इच्छितो की हे फक्त तर तुम्हाला हे आता हे एवढं काम दिसत आहे, पण याच्या अगोदर पण लॉकडाऊन जेव्हापासून चालू झालेलं आहे, खासदार साहेबांकडून राशन किट हे वाटप करण्यात आले आहे। पण आता हे परवापासून हे लोकांना म्हणजे त्यांच्या घरपोच त्यांना हे जेवण वाटण्यात येत आहे। आणि बहुतेक असंच नाही की म्हणजे औरंगाबादचे काही म्हणजे ठराविक ठिकाणामध्ये देत आहे। काल मुकुंदवाडीमध्ये 500 किट, हे फूड किट 500 किट आणि सिंधीबन कॉलनी जे दूध हॉस्पिटल या एरियाजवळ तिथं पण 500 किट हे खासदार साहेबांकडून पोहोचण्यात आलेले आहे। आणि आज इथून कमीत कमी 1000 किट बुद्धविहार जे आपल्या इथं लाल माती पेठेनगर एरियामध्ये येतं, इथून 1000 किट तिथं जाणार आहे आज। तो सर वहाँ के कोई आपके कार्यकर्ता भी मिलकर काम कर रहे हैं? नाही, सर्व आता ते फक्त ते आम्ही सांगू नाही शकत ना, कारण की आम्ही कसं फोटो वगैरे काढत नाही आहे, तर ते तुम्हाला दिसून येणार नाही। कारण की खासदार साहेबांनी पहिलेच इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे की आपण जेव्हा जेवण वगैरे काही वाटू किंवा राशन किट तो फोटो काढायचे नाही, त्याच्यामुळे समजा समोरच्या माणसाला गिल्टी फील नाही झाली पाहिजे, म्हणून हे लोकांना कार्य दिसून येत नाही आहे, आम्ही फोटो वगैरे असे काही काढत नाही आहे। इसी तरह से इस ग्रुप के सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे सरगर्म रुकन, वैसा सभी लोग इसके अंदर ग्रुप में काबिल मुबारकबाद हैं, सभी की मेहनत एकसा है, लेकिन ये अल्लाह ताला किसी खुसूसियत से नवाजता है कि वो जज्बे से काम करता है। मेरी मुराद है जावेद साहब से, और हमने इनका वीडियो इससे पहले भी वायरल किया है कि जिस जज्बे के साथ इन्होंने एक दर्द किया सदा आवाज़ लगाई है और इनकी आवाज़ पे कई लोग मुतहरिक होकर काम करने लगे हैं, और हम समझते हैं कि दुआ फाउंडेशन के अंदर भी इनका एक बड़ा सरगर्म रूल है। मैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ। जावेद साहब इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये इम्तियाज़ साहब का जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फाउंडेशन की तरफ से, तो पूरे शहर के लोग ये बोले थे हमारे को भी कि खासदार साहब क्या कर रहे हैं, खासदार साहब क्या कर रहे हैं। तो हम खासदार साहब के पास पहुँच गए और बोले खासदार साहब, लोग हमको बोल रहे हैं कि खासदार साहब क्या कर रहे हैं। तो खासदार साहब ने ये कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो हमने बोले अल्लाह के लिए तो कर रहे हैं आप, लेकिन जब लोग पूछ रहे कि भाई तुम्हारे खासदार क्या कर रहे हैं तो अपने को काम बताना पड़ेगा। तो खासदार साहब बोले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और हमारे खासदार साहब ने ये कहा कि हमारे वालिदा ने मुझे कहा है कि बोले जो भी करना है तो अल्लाह के लिए करो, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनके बहुत से चूल्हे चढ़ रहे थे औरंगाबाद में, और जब हमने बोले उसके बाद से हमको उन्होंने 2 चूल्हे बताने की परमिशन दिए थे, जो एक पड़े गाँव में चालू किए थे हमारे एक बोलने पे, और उसके बाद एक अपने जहांगीर कॉलोनी में 2 चूल्हे जब से चढ़ रहे थे। फिर उसके बाद अब ऐसा हुआ कि हर एरिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है कि वो ये बड़े हमको चाहिए, वो बड़े हमारे को। फिर एक प्लान किया कि भाई अपन सेंटर किचन चालू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सेंटर किचन चालू किए है, और इसमें अब जहाँ जहाँ जो ज़रूरत रहेंगी वहाँ पे यहाँ से खाना जाने वाला है इंशाल्लाह।
और अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब लोग बोले क्या कर रहे हैं ना, तो उनके ऑफिस पर गए तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को खासदार साहब ने परमिशन दिए है यहाँ से उनके अपने अपने शहर में जाने के लिए। और खासदार साहब के अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम है कि अगर गिरवाना चाहूँ ना मैं तो दिन कम पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा हमको खासदार मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा ये हम पे एक करम हुआ, हम पे एहसान हुआ। और ये खासदार साहब ऐसे है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई भी बंदा उनको कॉल करो, कुछ भी मसला बताओ, वो आपका कॉल रिसीव भी करेंगे, फिर ग्रुप में फॉरवर्ड भी करेंगे कि भाई यहाँ ये ज़रूरत है, मसला है ये लोगों का, ये ग्रुप में तुरंत फॉरवर्ड कर देते। सर फिर भी ये खाने बनाने का जो मामला चल रहा है ये कब तक चालू रहेगा? ये इंशाल्लाह इरादा तो ऐसा है कि जब तक लॉकडाउन चला तो तब तक ये अपने को चालू रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 2500 लोग का खाना यहाँ से जा रहा है। जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमको खाने की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच रहा है। कल हमारे बिलाल साहब ने अच्छी बात कही कि भाई हर किसी को तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है जहाँ की, वहाँ कोशिश तो पूरी है अपनी ये है कि वहाँ पे ये खाना पहुँच जाए। सर ऐसे लोग जिनको समझो किसी वजह से खाना नहीं पहुंच रहा हो, और ऐसे शहर में कई नौजवान हैं जो चाहते हैं कि हम आंख मेहनत करें, बॉडी लैंग्वेज से काम करें, ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई पैगाम है? नहीं, अब ग्राउंड पे तो काम करना पड़ेगा। देखो जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जज्बा किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये जो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी कौम में है कि जब से लॉकडाउन चालू है तो पूरे कौम के जो लोग हैं हमारे मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह वो रोडों पे उतरे हुए हैं। वो पुलिस मार रही है उनको, इधर से कोई धिक्कार रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मार भी खा रहे हैं और ये सड़कों पे भी उतरे हुए हैं। यहाँ पे आप जाके देखेंगे अगर बाबा पेट्रोल पंप पे जो रास्ते में जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये कौम दिन भर खड़ी है। आप जहाँ पे हम दिन रात फिरते रहते, हम देखते हैं रोड पे जिधर जाओगे उधर ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि प्राउड होता है कि ये हमारी कौम एक ऐसी है कि ये इनको डर नहीं है कोरोना का। क्योंकि एक हमारा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन ये है कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौत लिखी है कोरोना से तो कोरोना से ही मरेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में क्वारंटाइन थे जब से लॉकडाउन चालू हुआ, और खुदा यानी कि किस्मत की बात ये है कि घर में उनको कोरोना भी हो गया, इंतकाल भी हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम है ये जब से लॉकडाउन चालू जब से रोडों पे है, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है, अल्लाह का लाख लाख करम है। और अल्लाह मैं दुआ करते रहूँगा कि अल्लाह इनकी हिफाजत करते रहे कि ये लोग रोडों पे है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, और इनका यकीन यह है कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह की परमिशन के बगैर, अल्लाह की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर हमारी मौत अगर लिखी रहेंगी कोरोना से तो ज़रूर कोरोना से मरेंगे, और अगर कोरोना से मौत लिखी नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह तो हमको दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती। हमारा ये यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जावेद साहब, और आप देख सकते हैं इम्तियाज़ अली साहब के फर्जंद बिलाल साहब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और तमाम ग्रुप का ये इत्तेफाक राय है कि जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है हमारे तमाम कार्यकर्ता और उनके साथ बेलौस काम करने वाले ऐसे नौजवान शब रोज़ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने ख़ास कर ये बताया है कि हमें कोरोना से डर नहीं है। ये इस बात की तरफ बहुत ही फ़ख्र की तरफ तवज्जो होती है कि ये लोग इंसानियत का दर्द कितना रखते हैं और इसी दर्द को लेकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से इस ग्रुप के एक बहुत ही सरगर्म जिम्मेदार, उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं। सर आपका पूरा नाम? मोहम्मद अब्दुल राफे। सर ये काम दुआ फाउंडेशन की ओर से हो रहा है, आप बता सकते हैं कि इसमें कितने नौजवान जुड़ के काम कर रहे हैं? अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 20 से 30 लोग जुड़े हुए, मगर अलग अलग फील्ड पे ग्रामीण से लेके पूरे शहर में जितना इम्तियाज़ जलील ने काम किया है, ग्रामीण में कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, उसके अंदर हर जगह पे हमारे एक एक टीम काम कर रही है। उसके बाद हर एक जगह पे खाने के कम्युनिटी किचन पूरे अतराफ़ में जितने भी लोग हैं गरीब गुरबा है, फर्स्ट डे से इम्तियाज़ जलील की टीम ने खाने का इंतज़ाम किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चालू है, और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा उसके आखिर तक हम ये खाने का काम चालू करते रहेंगे और एक एक गरीब के घर तक खाना पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर भी आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद में 115 वार्ड होते हैं कॉर्पोरेशन के, तो कितने वार्डों में काम हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जगह पे हमारा काम हो रहा है, और जितने भी सलम इलाके और वहाँ पे हमारी खुद की टीम, इम्तियाज़ जलील की अलग अलग टीम, और जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कैसा काम हो रहा है, कैसे पैक होंगे, फिर अपने अपनी गाड़ियों में रवाना होंगे, और जितने भी वार्ड है उसके अंदर जाएंगे जहाँ से भी रिक्वायरमेंट होती है। इम्तियाज़ जलील साहब को कॉल आता है, बिलाल जलील साहब को कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं लोगों के कि हमको खाने की ज़रूरत है, फिर किसी को दवा की मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को राशन की किट की ज़रूरत है, तो इम्तियाज़ जलील ने बखूबी, काबिल तारीफ़ है वो शख्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये मौका मिला, इतनी बड़ी टीम को ये मौका मिला कि हमने इम्तियाज़ जलील की टीम के अंदर काम किया, ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है। मेरी नज़र में वो लोग भी
बहुत खुश नसीब है जिसने जितने पूरे लोग और जो ग्रामीण के वो लोग भी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं, उसके अलावा काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिसने 2 लोग को भी खाना खिलाया। अब इस्लामी तरीके से देखा जाए, पड़ोसी के हक़ में, अपने महल्ले के अतराफ़ में अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा किया। मैं उन सबको यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक आपको बात बता दूँ, इम्तियाज़ जलील की एकदम ख़ास और एक उम्दा बात बताता हूँ, जो कि औरंगाबाद बहुत बड़ा इलाका है, इधर से जालना लग जाता है, जालना की कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है और इम्तियाज़ जलील की ख़त्म होती है। जैसे ही इम्तियाज़ जलील को फ़ोन आता है वहाँ का, सर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे को यहाँ खाना भेजे। मुकुंदवाड़ा एक इलाका है यहाँ से जो लालना रोड पर लगता है, वहाँ पे कल अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोगों को खाना पहुँचाया गया। यहाँ हमारे ज़िम्मेदार हाशम चौश और मुसैफ कुरैशी और पूरी टीम जितनी भी थी, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे हर अलग अलग इलाके से, जैसे फुलमरी से फ़ोन आया था, फुलमरी के बाद फुलमरी के वो साइड जितना भी एरिया जाता है, जहाँ से फ़ोन आता है, जहाँ से हमारा इलाका है नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म हो जाती है इम्तियाज़ जलील की, फिर भी हम खाना बांटते हैं। सिर्फ इम्तियाज़ जलील के आदेश पे जहाँ से फ़ोन आता है उनको खाना यहाँ से रवाना हो जाता है। सर हमने देखा है कि औरंगाबाद शहर में और भी तंजीमें काम कर रही है और भी ग्रुप काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि आपके उनके दरमियान कोई तालमेल है कि आप उनके ज़रिए से कोई मदद हासिल करते हैं? नहीं, देखिए जो भी तंजीमें काम कर रही है वो मुबारकबाद है। ये हमारे इस्लाम का फरीज़ा है कि मुसलमान हमेशा जहाँ पे भी कोई भी मूवमेंट आता है, जो भी हालात ऐसे आते हैं, तो हर वक्त काम के लिए आगे रहता है। और जितने भी तंजीमें कर रहे हैं सब अपना अपना कर रहे हैं। और इम्तियाज़ जलील का ये खुद पर्सनल है, अपना खुद का है दुआ फाउंडेशन, इसके अंदर किसी की मदद नहीं, ये खुद उनका पर्सनल से काम चल रहा है। ये साहब बता रहे थे, ये ग्रुप की सबसे विशेष सबसे ख़ास बात ये है, ये दुआ फाउंडेशन ये इम्तियाज़ जलील साहब खुद चलाते हैं। और इन्होंने बताया है कि इसके अंदर किसी का शेयर नहीं, बल्कि ये इनफरादी तौर से चला रहे हैं और औरंगाबाद के तमाम शहर के नौजवान इसके अंदर बेलौस काम कर रहे हैं।